Hello students, welcome to Ganesh coaching and commerce classes. Yesterday we conducted a test based on practice set 6.2 and most of the students performed very well. Okay? And today we are going to start practice set 6.3. So in practice set 6.2 we learned the formula of a cube plus b cube. But in this practice set we will learn the formula of a cube minus b cube. So formula of a cube minus b cube, a cube minus b cube. So formula is a minus b. What is the formula? A minus b in a bracket a square plus ab plus b square. This is the formula of a cube minus b cube. But in previous a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था? यहाँ पर a प्लस बी हो गया था. यहाँ पर क्या था? a प्लस बी और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था. यहाँ का जो माइनस यहाँ पर आ गया और ये क्या हो गया बताओ? प्लस हो गया. और ये प्लस था अभी क्या हो गया? यहाँ पर माइनस हो गया. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला? a माइनस बी और रिमेनिंग टर्म यहाँ पर सब कुछ एज इट इज है, खाली साइन दो जगह पर चेंज हुआ है. ए प्लस था माइनस हो गया, ए माइनस था प्लस हो गया और ए प्लस था ए माइनस हो गया. बाकी रिमेनिंग सब कुछ सेम है. ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. अभी यहाँ पर फैक्टराइज है. फर्स्ट टर्म है वाई क्यूब माइनस 27. ठीक है, चलो देखते हैं. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर वाई क्यूब है और यहाँ पर 27 है. ठीक है, अभी अगर मुझे वाई क्यूब है तो इसको भी मुझे क्यूब में कन्वर्ट करना है. 27 को मैं क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैंने बताया था लास्ट टाइम 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है. 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है. 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है. 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है. 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है. सो लाइक दैट वे मैंने बताया था. सो यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो ऑलवेज स्क्वायर रूट भी 20 तक आना चाहिए और क्यूब रूट भी 20 तक आना चाहिए. तो क्या करना है? अभी स्क्वायर और क्यूब दोनों का कहां तक लर्न करोगे बताओ? 20 तक पूरा लर्न कर लो. ठीक है, चलो अभी 27 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 का क्यूब और ये भी क्या हो गया बताओ? y का क्यूब हो गया और ये क्या हो गया? 3 का क्यूब. 3 का क्यूब कितना होता है? 27. तो स्टूडेंट्स अभी देख के दिख रहा है यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर इसको मैं बोलूंगा a और इसको मैं बोलूंगा b. सो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब. तो यहाँ पर दिख रहा है सब जगह पर साइन क्या है बताओ? माइनस माइनस है. तो सब जगह पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a क्यूब माइनस b क्यूब का. व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलो. a माइनस b. तो यहाँ पर a है y माइनस b क्या है? यहाँ पर 3, y माइनस 3. a स्क्वायर, a मतलब क्या मेरा y है तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट. उसके बाद प्लस a b तो y b क्या है? यहाँ पर 3 प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? 3 का स्क्वायर. ठीक है, चलो अभी यहाँ पर क्या है? y माइनस 3. ठीक है, एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 3 इंटू y इट बिकम्स 3y प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 9 होता है. सो अभी कुछ कैलकुलेशन होगा क्या? y माइनस 3 एज इट इज रहेगा. y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर वेरिएबल विद कांस्टेंट और यहाँ पर सिर्फ क्या है बताओ? कांस्टेंट. तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पर एज इट इज रखना है. ठीक है, चलो सेकेंड वाला देखते हैं. अभी यहाँ पर क्या है? x क्यूब माइनस 64 y क्यूब है. ये y क्यूब तो है बट ये जो 64 इसके साथ है इसको भी मुझे क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो पहले मैं लिख देता हूँ x क्यूब. ठीक है, माइनस 64 किसका होता है स्टूडेंट? अगर मैं बात करूं 2 का कितना था? 8 था. 3 का कितना था? 27 था. अगर मैं बोलूं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4y का क्यूब, 4y क्यूब. ठीक है, चलो अभी यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब. चलो अब हम लोग अप्लाई करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब. क्या है बताओ? a माइनस b. सो a माइनस b, a मेरा a है और ये मेरा 4y क्या है? मेरा b है. आफ्टर दैट a स्क्वायर, a मतलब क्या? x स्क्वायर प्लस ab. तो मेरा x a है और b क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मेरा है 4y प्लस b द स्क्वायर, 4y का स्क्वायर हो गया. यहाँ पर एनी डाउट इन दिस? No. So here what we will do? X minus 4y. After that here x square plus 4 है, 4 as it is क्योंकि यहाँ पर nothing but is what 1. 4 1 जा 4. x into y it becomes xy only. ठीक है. After that 4 का स्क्वायर this is 4 का स्क्वायर 16 and y का स्क्वायर क्या रहेगा बताओ? y square as it is. ठीक है. अभी यहाँ पर x minus 4y
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, कुछ कैलकुलेशन होगा क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स और वाई, तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे स्टॉप करना है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 27m क्यूब और यहाँ पर 216n स्क्वायर है। ठीक है, 27m क्यूब एंड 216n स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये 27 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 में, सो 3m का होल क्यूब हो गया, 3m का होल क्यूब। अब यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होता है, 27m का क्यूब एज इट इज, 216 किसका होता है स्टूडेंट, 6 एंड द, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या है बताओ, क्यूब, तो यहाँ पर 6 एंड द क्यूब हो गया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ पर 3m का क्यूब माइनस 6n का क्या है, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, चलो a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो a माइनस b, a मेरा a हो गया और 6n मेरा क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, चलो a स्क्वायर से यहाँ पर 3m का स्क्वायर माइनस प्लस a और b क्या है स्टूडेंट, 6n है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर दैट इज व्हाट, 6n द स्क्वायर, 6n द स्क्वायर। सो हियर 3m minus 6n, 3n minus 6n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और m स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18, m into n it becomes mn। ठीक है, चलो 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर n स्क्वायर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर फाइनल क्या मिला, 3m minus 6n 9m स्क्वायर प्लस 18mn प्लस 36n स्क्वायर। इसके आगे कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, तो यहाँ पर ही क्या करना है, मतलब स्टॉप करना है। ठीक है, चलो 125y क्यूब यहाँ पर 1 है, तो स्टूडेंट्स 1 है तो 1 को हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, रेज़ टू 4 बना सकते हैं, रेज़ टू 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो 125 किसका होता है, 5 का क्या हो जाएगा, 5y का क्यूब माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। अगेन हियर सेम a क्यूब माइनस b क्यूब, अगेन a माइनस b अप्लाई करते हैं, चलो a माइनस b आफ्टर दैट a स्क्वायर, तो 5y का स्क्वायर माइनस ab, तो दैट इज व्हाट 5y a हो गया इनटू b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर देखते हैं 5y माइनस 1 ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y बन जा 5y, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या रहेगा स्टूडेंट्स 1 रहेगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो हियर वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो दिस इज वेरी इजी सम, so you have to practice all these sums. If you have any difficulties you will ask me. Okay, now see question number 5. What is given in the question? 8p cube minus 27 divided by p cube. क्या है बोला यहाँ पर, 8p cube minus 27 divided by p cube। ये क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं 8 है, तो मैंने क्या बोला था 8 के लिए क्या होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 27 है, 27 के लिए मैंने क्या बोला था 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 2p द होल क्यूब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p, अभी क्यूब है तो इसका भी क्या हो गया जाएगा टोटल होल क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a है मेरा 2p और b क्या है मेरा 3p, सो a माइनस b आफ्टर दैट a स्क्वायर का मतलब क्या 2p का स्क्वायर प्लस ab दैट इज व्हाट 2p, b क्या स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पर 3/p, a मेरा हो गया b। ठीक है, चलो प्लस b का स्क्वायर, तो दैट इज 3p का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p माइनस 3/p एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो आगे 2 का स्क्वायर 4 और p स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है, a 2p ये 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो a p क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और p स्क्वायर क्या रहेगा बताओ, p स्क्वायर एज इट इज रहेगा विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, अभी कुछ फर्दर कैलकुलेशन हो सकता है कि यहाँ पर 4p स्क्वायर है प्लस 6 है प्लस 9/p स्क्वायर, अगर चाहिए तो 4p स्क्वायर के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 9/p स्क्वायर, बट अगर ऐसे भी एज इट इज रखोगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर
343 ए क्यूब है, ठीक है। आफ्टर दैट माइनस 512 और यहाँ पर क्या, तो जैसे कि हम लोग ने देखा यहाँ पर क्या है 6 में 343 ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब। जैसे कि हम लोग ने देखा 5 का क्यूब क्या था बताओ 125, 6 का क्या था बताओ 216। तो स्टूडेंट 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, 7 का क्यूब तो यहाँ पे a है तो 7a का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 512 के लिए क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर b है तो 8b द होल क्यूब। तो कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, a मेरा हो गया a क्यूब और a मेरा हो गया b क्यूब। सो a क्यूब माइनस b क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, तो भी आप याद हो जाना चाहिए a माइनस b दैट इज 7a माइनस 8b। a मेरा a है एंड सेकंड वाला टर्म मेरा b है। आफ्टर दैट a स्क्वायर दैट इज व्हाट 7a द स्क्वायर प्लस ab that is what 7a into 8b plus b square that is what 8b का स्क्वायर, ठीक है। चलो आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 7a minus 8b 7a minus 8b 7 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स 49 और a स्क्वायर क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो प्लस 8 7 जा 56 a into b it becomes ab only, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आ गया बताओ प्लस, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 64 और यहाँ पर क्या रहेगा b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड इन प्रैक्टिस सेट 6.3 इन क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 6 क्वेश्चन we completed. So these 6 question you have to revise. If you have any difficulties then ask me. Okay, thank you.